हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी जी बाई आर के में। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहली बार विजिट करें, लाइक करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, झारखंड में तमाम वैकेंसी अभी रेगुलर कुछ न कुछ अपडेट हो रही है। अभी फ़िलहाल 26,000 का रिक्वायरमेंट का यदि बात किया जाए तो झारखंड हाई स्कूल का टीजीटी का ये वैकेंसी है और ये 15 अगस्त तक आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जो भी छात्र छात्रा के माइंड में ये डाउट होगा कि सर जो है कि मैथ और फिजिक्स का करवा दीजिए, तो जी हाँ स्टूडेंट, मैथ और फिजिक्स को लेकर मैं आज सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ और उसके बाद जो है लगातार मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप अंत तक बना कर रखिए। पहले समझते हैं सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, सिलेबस और उसका पैटर्न। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, क्या क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल का वेटेज क्या रहेगा, थ्योरी का वेटेज क्या रहेगा, क्वेश्चंस का जो है एग्जाम को लेकर किस प्रकार से हमारा रणनीति रहेगा। तो अंत तक बना कर रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मोर अपडेट के लिए। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं सिलेबस के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का यदि देखा जाए, ये है फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स में यदि आपका सिलेबस के बारे में यदि देखा जाए तो जो है जनरल फिजिक्स में आता है वेक्टर एंड प्रॉपर्टी एंड वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशनल, एलिप्स वेलोसिटी, केप्लस के तीनों लॉ को पढ़ना है। एलिमेंट्री एंड सरफेस टेंशन के बारे में जानना है। एंगल ऑफ कंट्रक्शन, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, एलिमेंट आइडिया के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक में यदि बात की जाए तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। साथ ही साथ इसका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन XYZ किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, कहाँ इसका यूज़ होता है, लेंथ कंडक्शन इसमें आ जाता है, टाइम डायलेशन आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। साथ ही साथ वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मतलब E=mc, इसको लांस्टेंट का पढ़ना है। सेकेंड, यदि पर्सन की बात कीजिए तो देखिए थर्मोडाइनमिक्स से आपको हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें हमको वो पढ़ना है आप लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज आपका वेन डेर वाल्स इक्वेशन, आइडियल और रियल गैस के बारे में आपको पढ़ना है। और इसका जो इक्वेशन बनेगा, फॉर्मूला, यहाँ से नंबरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्मो इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसने दिया था और ये जो है कैसे अप्लाई होता है, इसके सिस्टमेटिक बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानना है, dQ=dU+dW, इंटरनल एनर्जी वर्क डन, टेम्परेचर कब कांस्टेंट होगा, कब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। साथ ही साथ इसका अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पढ़ना है। आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, कौन सा स्लो प्रोसेस होता है, कौन सा फर्स्ट प्रोसेस होता है, dS=dQ/T। यहाँ पर हम लोग dQ कैसे निकालेंगे, dV/dQ कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। ये कौन सा बॉडी को किस प्रकार से चेंज करता है, जैसे जानते हैं कि हम लोग को यू कैन नॉट द ट्रांसफर ऑफ हीट इन कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, बट ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, ये हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर किस प्रकार से कन्वर्ट करता है, इसके बारे में आपको डिस्कस जानना है। साथ ही साथ कार्नोट इंजन में सिंस और सोर्स के रूप में जो वर्क फंक्शन करता है वो किस प्रकार से करता है, इसका साइक्लिंग प्रोसेस क्या होता है, और इफिशियंसी कैसे निकालेंगे हम दोनों टेम्परेचर, दोनों सोर्स एंड टेम्परेचर, सोर्स और सिंक का इफिशियंसी किस प्रकार से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी बनेगा इसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आगे देखना है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक्स में गॉस थ्योरम को पूरा पढ़ लेना है, इसमें क्वेश्चन एकदम आता ही है, ठीक है। और उसके एप्लीकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फील्ड क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ डायपोल मोमेंट क्या होता है, कैपेसिटर एंड कम्युनिकेशन कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल दोनों पढ़ना है। मैग्नेटिज्म पढ़ना है और उसके प्रॉपर्टीज जो भी होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ का देखना है, ठीक है। वन स्ट्रिंग ब्रिज के P/R=Q/S के बारे में देखना है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बायोट लॉ को पढ़ना है, फैराडे लॉ का दोनों इक्वेशन पढ़ना है, उसमें जो एक्सप्लेनेशन ने किया था उसको लेंस लॉ ने किया, इसके बारे में जानना है। देखिए एटॉमिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है तो उसमें जो है
किस प्रकार से उसका रेडियस होता है, दोनों रेडियस में क्या अंतर हो सकता है, ठीक है। एनर्जी लेवल हम कैसे निकालते हैं, देखिए बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का पढ़ना है। जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, तो इस प्रकार से जो है नील बोर ने किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया था, और उसमें जो है कि एनर्जी लेवल जो निकला था E1 E2 और E3 एक्साइटेड फर्स्ट एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट लेवल, तो इसके बारे में जो है पी फाउंड हो गया, पाइसन्स ब्रैकेट, ये सारा चीज़ इसमें आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये नहीं सोचिएगा सिर्फ आपको पढ़ लेना है ऊपर में, तो नहीं काम चलने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस इसमें हम गहराई से करेंगे, ताकि आपसे जो भी एग्जाम में सवाल बनेगा एकदम आना ही उससे, ठीक है। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछता है, ये ds इक्वल टू dp लेस देन h/4 होता है। इसमें 2-3 को फॉर्मूला से यूज होता है, ठीक है। कभी कभार p के जगह t भी दे सकता है, e भी दे सकता है, तो वो किस प्रकार से अप्लाई होगा ये भी इसमें जानना है, ठीक है। सेकंड श्रोडिंगर इक्वेशन का है, जिसमें टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इंस्ट्रक्टिंग और एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर पहले जानना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सटेंडिंग से क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, ठीक है। जीरो डायोड क्या होता है, हाफ वेव फुल रेक्टिफायर से क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है इसका। ट्रांजिस्टर से आपका थ्योरी बेसिक पर ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉमन बेस और कॉमन इमीटर से आपका जो क्वेश्चन बनेगा उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बेस पर क्वेश्चन इसमें बनता है। डेसिमल से हमेशा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करें या बाइनरी को डेसिमल में चेंज करें, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। बाय बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट पढ़ना है। और गेट क्या होता है, सिंपल हम आपको बता देते हैं हिंट्स। और गेट जो होता है उसमें 2 इनपुट होता है, दोनों इनपुट क्या होता है, जब आउटपुट निकालते हैं तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, उसको प्लस में करते हैं, और दोनों को जब हम इनपुट में देते हैं तो वो आउटपुट क्या निकलता है, वो आउटपुट आपका जब दोनों को इनपुट में रखते हैं तो आउटपुट भी उसका निम्न निकलता है। तो इस प्रकार से जानना है कि कब वह निम्न होगा, कब ऊंचा होगा, उसका वोल्टेज क्या अधिक, उसका आउटपुट रिजल्ट कब ऊंचा होगा। और एंड गेट की यदि बात किया जाए तो एंड गेट डॉट प्रोडक्ट के रूप में आता है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल, दोनों चीज़ जानना है इसमें, ठीक है। और डी मॉर्गन थ्योरी में भी इसको पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएगा, जैसे नैंड गेट नॉर गेट इसमें तो दिया नहीं, बेसिकली इसको भी जान लेना है कि नैंड गेट क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक किसको बोलते हैं, इन्वर्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है, सिंगल आउटपुट होता है, तो सारा चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि देखा जाए तो नीचे आपको मैथमेटिक्स का प्रश्न रहेगा, जो हमको नहीं करवाएंगे, आप खुद से कर लीजिएगा, कहीं से थ्रू से कीजिएगा। हम सिर्फ आपको क्या करवाएंगे, फिजिक्स के पार्टों को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देंगे। जो भी आपको चैप्टर जैसे जनरल फिजिक्स, रिलेटिविटी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में एटॉमिक एंड न्यूक्लियस फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा चीज़ एग्जाम से पहले जो है पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे। और लास्ट में आपको मैराथन भी क्लास चलवा देंगे, प्रैक्टिस सेट, मैराथन, MCQ सारा चीज़ चलवा देंगे एकदम एग्जाम से पहले। आपको पता होगा कि 180 क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 घंटा में। तो क्वेश्चन जो है 180 क्वेश्चन यदि रहेगा, फिलहाल चेंजेबल यदि किया होगा तो 150 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से आपको 75 क्वेश्चन इसमें आपको फिजिक्स में एकदम आना ही है, ठीक है। और बहुत ही माइंड रखता है, यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो 75 क्वेश्चन आपका फिजिक्स के लिए माइंड होगा, और यदि फिजिक्स के स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स आप कर लीजिएगा किसी हालत में, क्योंकि फिजिक्स आपको कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और यदि आपको किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा, इस चैनल पर जुड़िएगा नियमित रूप से, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हमें जो है आपका सिलेबस जो पूरी तरह से कंप्लीट करने में जो हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा, उस एनर्जी को आप खरा उतरिएगा जब आप पूरी तरह से वीडियो को हमें देखिएगा, और जो है आप रिजल्ट की ओर जब बढ़िएगा, जब सक्सेसफुल होइएगा तो ज़रूर आप हमारे साथ एक बार मिलिएगा। धन्यवाद।